Hello everyone, this is Anjali and welcome back to Learning Pillars। और हमारा लास्ट जो चैप्टर था वो था हमारा सर्कल्स, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आज का हमारा चैप्टर होगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में या तो ऐसे कर लेते हैं, पहले फॉर्मूले कर लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में 3-4 चीजें आते हैं। एक आता है सरफेस एरिया, फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आपने बहुत बार सुना होगा कि सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया भी बुलाते हैं इसे। सो सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, ऑल द फेसेस, जितने भी फेस हैं उस बॉडी में। जैसे हमारे पास अगर सपोज ये एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में हमारे पास ये तो क्यूब की तरह ही है। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने फेसेस हो गए? 6, 1 2 3 4 और एक ये ऊपर वाला 5 और एक नीचे सामने वाला ये जो है हमारे पास ये वाला 6। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेस हो गए? इसमें 6 फेस हो गए। लेकिन जब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे? लीव कर देंगे। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ फेसेस, ऑल फेसेस एक्सक्लूडिंग दो फेस को हम क्या कर देते हैं? इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग बेस एंड जो हमारे पास अपर जो है, बॉटम या आप अपर सरफेस कह सकते हो या आप उसको रूफ भी कह सकते हो कि भाई जो हमारे पास छत है आप उसको अगर लीव कर दो तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। तो बॉटम को और टॉप को अगर हम लीव कर देते हैं तो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। फिर इसके बाद में वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी ने कितना जगह इसने ऐसे में इतनी जगह इसने घेरी है ना। फिर इसने ऐसे में भी जगह कुछ ली है आपसे, फिर इसने ऊंचाई में भी कुछ जगह ली है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो LBH, है ना। तो डायरेक्ट अब फॉर्मूले पे आ जाता है। इतना तो सबको समझ ही आता है कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, बस कर्व सरफेस एरिया में आपको याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया में हम लीव कर देते हैं बॉटम को और टॉप को, और उसके बाद में फिर हम तो फॉर्मूला कर लेते हैं मेंसुरेशन के लिए। फॉर्मूला क्या क्या है? ऑन मेंसुरेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे इसमें मेंसुरेशन में सबसे पहले फॉर्मूला आएगा आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है। ये जो फेस होते हैं आपके, ये कैसे फेस होते हैं? सर्कुलर फेस होते हैं। तो एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग अगर आप रखते जाओगे कुछ इस तरीके से, एक रिंग आपने रखी, फिर इसके ऊपर एक और रिंग रखी, फिर इसके ऊपर एक और रिंग रखी, कुछ इस तरीके से आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया जो आपको ये दिख रहा है पूरा ऊंचाई में, ये और टॉप और फिर बॉटम, 3 चीजें हो गई। तो जो टॉप और बॉटम है ये तो दोनों इसकी कैसी है? सर्कुलर है। सर्किल का कितना होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना हो जाएगा? टॉप का भी पाई आर स्क्वायर। अब ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है कि जैसे आपने एक रिंग के ऊपर एक रिंग रखी है। बैंगल्स की अगर हम बात करें तो वो कितनी ऊंचाई तक रख रहे हो आप? H ऊंचाई तक रख रहे हो, और एक जो आपने रखी है वो कितने उसकी रखी है? 2 पाई आर, है ना। तो अप टू अगर आप H ऊंचाई तक कर दोगे, आप इनटू क्या कर दोगे? H। तो सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर H
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो यू कैन टेक 2 पाई आर कॉमन हियर और ये क्या आ जाएगा h प्लस आर या फिर r प्लस h, है ना। पहले इसको लिख लिया और फिर इसको लिख लिया, तो एक फॉर्मूला ये आ गया। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कि भाई अब आप एक सर्किल के ऊपर फिर एक और फिर एक और अप टू कितनी हाइट तक आप रख रहे हो, आप h हाइट तक रख रहे हो, है ना। तो कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू h। तो ये तो आ गया आपके पास सिलेंडर के एरिया और कर्व सरफेस एरिया रह गया भाई आपके पास, है ना। तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा। अब आप इसमें से जो टॉप को बॉटम को निकाल दो, ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट इससे आता है कि अगर हमारे पास होलो सिलेंडर हो, है ना, अगर हमारे पास होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर में क्या होगा, होलो सिलेंडर में अंदर से भी जैसे बुक होती है, अगर आपने बुक को फोल्ड कर दिया, है ना, या फिर आप किसी थिक पाइप की भी बात कर सकते हो, है ना। तो आप कुछ इस तरीके से लोगे, ये अंदर का पार्ट है। अब उसकी कुछ थिकनेस है, हमारे जो होलो सिलेंडर है ये अंदर से खोखला और यहाँ से ये क्या होगा सॉलिड रहा होगा, है ना। तो ये हिस्सा आपका, ये जो हुआ आपका, ये हो गया आपका सॉलिड हिस्सा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रहा होगा, है ना। तो इसमें आपके पास क्या हो गया, ये अगर मैं डार्क करना चाहूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वो पार्ट है जो थिक पार्ट है ना। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, और बीच में से ये खाली है, खोखला है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जब आप इसके एरिया की बात करोगे तो ऊपर ये जो मैं कलर कर रही हूँ, ऊपर का ये एरिया आ जाएगा, है ना, और ऐसे ही नीचे का एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कैसे है, ये एरिया है, दो सर्किल है, कोसेंट्रिक सर्किल है। अगर आप बड़े सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो तो इस जगह का एरिया आ जाएगा, है ना। ऐसे ही नीचे आ जाएगा एरिया, ठीक है भाई, और ऐसे ही आपका साइड में से आ जाएगा। तो जब आप एरिया की बात करोगे, एरिया में आप कैसे निकालोगे एरिया, आप यहाँ पे एक तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, फिर इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, है ना। ये चार हिस्सों का आप क्या निकालोगे सरफेस एरिया निकालोगे और उसको सबको ऐड कर दोगे। तो बेसिकली होलो सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया TSA कितना हो जाएगा। अब सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है, इंटरनल रेडियस है, वो स्मॉल r है ना, और बाहर तक जो इसकी एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी है, वो आपकी कैपिटल R है ना। और हाइट तो दोनों में सेम रहेगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट तो आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई कैपिटल RH प्लस, देखो भाई इसका अगर आप एरिया निकालोगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, कि आपने बड़े वाले सर्किल में से यहाँ तक के एरिया में से यहाँ तक का एरिया माइनस कर दिया, ये पूरा एरिया माइनस कर दिया, तो ये इतना आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा ही ऊपर है ऐसा ही नीचे है, तो ट्वाइस लिखोगे ना, तो प्लस ट्वाइस ऑफ पाई R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। अगर आप CSC की बात करोगे, कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे, तो कर्व सरफेस एरिया में आप इसको भूल जाओगे, है ना। कर्व सरफेस एरिया आता नहीं है वैसे निकालने के लिए, टोटली आता है। तो कर्व सरफेस एरिया में आपका 2 पाई RH प्लस H ही आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, इसमें वॉल्यूम आपका हो जाएगा, अगर आप
यहाँ से लेके यहाँ तक के वॉल्यूम में से यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम माइनस कर देते हो तो ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा जो ग्रीन पार्ट है आपके पास, है ना। और किसी भी सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक ही सिलेंडर है तो उसके लिए हाइट सेम है। सो दिस इज द एरिया वॉल्यूम सॉरी, और यू कैन टेक पाई एच कॉमन एंड यू कैन राइट इट एज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास कौन सा आता है भाई, सिलेंडर से बाद में आई थिंक कोन आता है आपका, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोन ही है क्या, क्योंकि हाँ इससे बाद में फिर सरफेस एरिया कोन का आता है। अब कोन होता कैसे है, कोन होता है आपके पास अगर कोई इस तरीके से ट्रायंगुलर सी कोई पेज है आपके पास, अगर आप इसको फोल्ड कर दो, है ना, इसको अगर आप फोल्ड कर दो। अब सर्किल की सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर कैसे फॉर्म हुआ होगा, अगर आपने रेक्टेंगुलर लैमिना को मूव कराया होगा कौन सी एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, है ना। इसको ऐसे रोटेट कराया होगा बार बार अगेन एंड अगेन, ऐसे रोटेट कराया होगा तो क्या फॉर्म होगा सिलेंडर। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रायंगुलर ही होता है। तो ये जो आपकी हाइट होती है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, टेढ़ी हाइट, है ना। और दिस इज कॉल्ड, ये इसको हम कहते हैं h एंड दिस इज r एंड दिस इज l। तो कोन के लिए क्या हो जाएगा, कोन के लिए सबसे पहले तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी आपकी L से डिनोट करोगे, दिस इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपने कहाँ से निकाला, ये आपने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपने स्क्वायर रूट ले दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जो कोन है, इस कोन के लिए क्या सरफेस एरिया होगा, है ना। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। तो कितना होगा कोन के लिए, कोन कुछ आपका इस तरीके से है एंड दिस इज h, दिस इज r एंड दिस इज l, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया एक तो इसका हो जाएगा, ये जो बेस है आपका, और एक इसका हो जाएगा। तो इसका होता है पाई आर एल, ये हो जाएगा आपके पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाले बेस का, यू कैन टेक पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ठीक है। एंड इसके बाद में वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब आ जाएगा अगर आप CSC की बात करो, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, इस बेस को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, तो यह आ जाएगा पाई आर एल, ठीक है। ये तो हुआ आपके पास सोलिड कोन का। अगर आपके पास होलो कोन है, तो जैसे सिलेंडर था होलो, तो ऐसे ही होलो कोन भी हो सकता है ना। अब फिर इसमें क्या होगा, ये जो होलो कोन है आपका, इसमें अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी दो फेसेस हो जाएंगे, है ना। अंदर की थिकनेस कुछ और रही होगी, इसी तरीके से इस बार ये कुछ इतनी मोटी सी परत होगी कुछ, है ना। तो यहाँ पे आप अगेन क्या करोगे, अंदर की रेडियस अलग हो जाएगी और बाहर की रेडियस अलग हो जाएगी, है ना। तो सपोज हमारे पास अंदर वाली रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, स्मॉल आर है, और बाहर की रेडियस जो है वो कितनी है, यहाँ से लेके सपोज इस साइड दिखा देते हैं यहाँ तक, ये कैपिटल आर है ना। और दोनों ही केस में हाइट तो क्या होगी, सेम ही होगी, दिस इज h, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया किसी भी से टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर एल अंदर वाला प्लस पाई आर एल बाहर वाला प्लस पाई माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि जो ये होगा ना नीचे का कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको इन्वर्टेड करूँ तब ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, ये आपको कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगी, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस आपने कैपिटल आर मानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस आपने
स्मॉल आर मानिए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा इसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का बाहर तक का वॉल्यूम निकाल दो माइनस अंदर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ होलो कोन, होलो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ठीक है। देन फिर है आपके पास CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हो आप इसको, क्या कहते हो, लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई, लेटरल सरफेस एरिया में बेस को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई कैपिटल आर एल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोन, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि आपका कोन जो है वो होलो है या फिर सॉलिड है, आपको इस तरीके से देखना है उस कोन में। फिर इसके बाद में आता है आपके पास, या तो फिर ले लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फिर एक और वीडियो बना लेंगे और उसमें आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर हो जाएगा, है ना। तो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन है हमारा 18, ठीक है। कोन का ही ले लेते हैं पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है 17.2 एक्सरसाइज का, ML अग्रवाल की ये बुक है। तो ये क्वेश्चन दिया है कुछ, द हाइट ऑफ कोन इज कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अ चलो ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ, is cut off at the top by a plane, by a plane parallel to its base, ठीक है भाई। इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द गिवन कॉन, जो आपने कट किया है उसका वॉल्यूम कह रहे हैं कि इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 of the volume of the given cone, ठीक है। At what height above its base the base is the section cut, is the section cut। तो यहाँ पे आपके पास एक कोन ये है जिसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज 30 सेंटीमीटर, ये आपके पास 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपने पैरेलल टू बेस यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि ये कितनी हाइट है, ये आपसे पूछी है, ठीक। और इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी एरिया नहीं है, जो वॉल्यूम है दैट इज 1/27 एंड रेडियस हमें दी है क्या, नहीं रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन में आपके पास वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज इक्वल्स टू कितना 1/27 ऑफ ओल्ड कोन, जितना भी है पूरे का वॉल्यूम सपोज V था और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/27 V, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास
वॉल्यूम क्या था 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एच की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है भाई। सो यहाँ पे आपके पास आ गया आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30/h, है ना। तो ये दोनों में इन्होंने रेशो दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें सिमिलैरिटी प्रूफ। तो भाई इसमें अब हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, और ये छूट गया इसमें 1/27, है ना, ये हो गया 1/27 था ना, ये जो इसका एरिया था वो 1/27 था, तो ये रह जाएगा इधर में 27 भी। फिर करते हैं हम सिमिलैरिटी प्रूव अपनी, कट कर लेते हैं, अगर ये कट होता है 3 से 10 सा, 3 से 9 सा, तो इक्वेशन 1 एज्यूम करके छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9h, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कोन था, अब हमको इसमें क्या करनी पड़ेगी, सिमिलैरिटी, है ना। यहाँ से आपका कोन कट हुआ है, तो ये अब इनको नेमिंग करनी पड़ेगी ए बी सी, एंड ये हो गया आपके पास, ये सपोज पॉइंट है मेरे पास डी और ई, जहां से हमने कट करा है बिल्कुल, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो इन ट्राइंगल ये हो जाएगा आपका ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी विच इज 90 डिग्री, ठीक है। आप देख ही सकते हो कि कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है जब आप किसी को करते हो। और एंगल ए डी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो बाय डबल ए, क्योंकि सिमिलैरिटी तो हम कर चुके हैं, आप पुरानी वीडियो देख लेना इसमें, ठीक है। बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के साथ, तो ए लिखोगे बिकॉज एंगल ए कॉमन है, आपने वो लिखा नहीं है एंगल ए का, हमने यूज भी नहीं किया इसमें, है ना। नहीं तो आप सिंपली ये भी लिख सकते थे एंगल ए इज कॉमन, इस वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। तो एंगल ए के साथ ए लिखोगे, बी की जगह कौन सा लिखोगे डी, क्योंकि वो 90 डिग्री है, तो ये कॉमन आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। अब हम वो यूज करेंगे जिसमें हमें आर का इस्तेमाल करना पड़े, हमने इसको कैपिटल आर माना है, इसको स्मॉल आर माना है ना, और ये पूरी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, और इसको आप कितनी मान सकते हो, स्मॉल एच हमने एज्यूम करा है इसको, है ना। तो प्रीवियस पेज पे एक बार क्या था, इसमें कुछ करेक्ट तो नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन में सही है आपको पुराने वाले का 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। तो इस वाले में हमारा क्या है, वैल्यू रख लेते हैं। अब ए बी कितना है हमारे पास, अब कौन कौन से आप लोगे, जिसमें आपका बेस बी सी और डी ई ये वाले दो लेंगे, तो यहाँ पे आपका इंप्लाई करेगा फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, नॉट थर्ड, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज ए बी कितना है हमारे पास 30 अपॉन ए डी कितना है हमारे पास h इज इक्वल्स टू बी सी इज कैपिटल आर एंड डी ई इज स्मॉल आर। अब चाहो यहां से आप निकाल सकते हो 30 स्क्वायर यानी कि ये आपका हो जाएगा 30 स्क्वायर 900 अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, है ना।
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 अपॉन एच स्क्वायर। आप चाहो तो पीछे वाले पेज में देखो, यहाँ से ये है ना मेरे पास आर स्क्वायर, अब ये मेरे पास है स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और वहां पे मैंने निकाला है 10 अपॉन वहां पे मैंने निकाला है कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहीं से आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 900, इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 एंड 2 इम्प्लाई क्या करते हैं, वो हमारे पास इम्प्लाई करते हैं। एक बार पीछे वाले पेज पे देख लेते हैं जाके भाई, ये कितना है हमारे पास, h अपॉन 900 है ना, किसके इक्वल हो जाएगा h अपॉन 900, ये हमारे पास h अपॉन 900 इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 9h है ना, h अपॉन 900 इज इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन 900 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 9h। ये गलती नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं तो दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9000। ये कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये 900 h स्क्वायर, ये था h स्क्वायर, ओके ये हो गया आपका h स्क्वायर था यहाँ पे है ना, 900 अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये भाई इसमें एच स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एच क्यूब है ना, एच क्यूब करके आप देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर 10 आएगी इसकी वैल्यू है ना, 10 ही आएगी इसकी वैल्यू। सो एच क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, so h is equals to 10 की पावर 3, h क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई, या फिर आप कह सकते हो कि आपने इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, यही पूछा था कि बेस से कितनी हाइट पर आ जाएगी, तो आप लिखोगे हाइट ऑफ द कोन कट ऑफ फ्रॉम द बेस है ना, यही पूछा आपसे, फ्रॉम द बेस पूछा है कि बेस से कितनी ऊंचाई पर आपने कट करा है उसको है ना। ये यहाँ से आपको ये हाइट पूछे है कि आपने यहाँ से कितना कट किया, तो ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस h हो जाएगी है ना, ये हो जाएगी आपकी 30 माइनस 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल की वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, and don't forget to press the like button. This is all for today. Thank you so much.